खबर मध्य प्रदेश के सतना जिले से, जहां पर बीरसिंहपुर स्थित प्रसिद्ध गैवीनाथ मंदिर में जल अभिषेक के लिए पहुंचे एक श्रद्धालु की मौत के बाद अब स्थानीय प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार 65 वर्षीय जय निवास गर्ग निवासी पटना मंदिर परिसर में कतार में खड़े हुए थे, तभी उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी। स्थानीय लोगों ने तत्काल एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन एम्बुलेंस को मौके पर पहुंचने में करीब 40 मिनट से अधिक का समय लगा। लोगों का आरोप है कि मंदिर में महज 300 मीटर दूर प्राथमिक स्वास्थ्य होने के बाद भी समय पर उन्हें उपचार नहीं मिल सका है। गंभीर हालत में श्रद्धालु को सतना रेफर कर दिया गया था, उनकी मौत हो गई है। घटना के बाद नगर की यातायात व्यवस्था, अवैध पार्किंग और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अब स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस खबर पर सुनील कुमार तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे, जहां पर एक श्रद्धालु की मौत हो गई जल अभिषेक की कतार में, लेकिन यहां पर बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बदहाल नजर आ रही, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल ठीक आपने कहा कि बदहाल नजर आ रही है यहाँ की व्यवस्था। आपने बिल्कुल सही कहा और सच भी यही है। मैं आपको बताऊं कि बिरसिंहपुर में चूंकि भगवान भोलेनाथ है और स्वयंभू भगवान बाबा भोलेनाथ गैवीनाथ के दर्शन करने के लिए तमाम पूरे भारत से कई विदेशों तक से यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। बड़ा मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ जो है तो इसकी अब तक कहानी रही है लगातार, तमाम चाहे पाताल तमाम धार्मिक ग्रंथों में इसकी कहानी मिल जाती है और महाराज वीर सिंह से जुड़ी इसकी कहानी है, तमाम चीजें हैं। बड़ा विषय यह है कि 1 महीना लगातार जो है अधिमास चलेगा और अधिमास में तमाम भीड़ भयानक होती है और उस भीड़ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए मैं आपको बताऊं कि बैठकें तो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन जनता के हितों के लिए जनता को देख करके या कि वहाँ के सामाजिक जो व्यक्ति हैं उनकी बात कभी सुनने को तैयार नहीं होता। वो केवल स्थानीय प्रशासन जो है उनके कुछ चमचे हैं, उन चमचों के आधार पर वो जो कह देते हैं वही करते हैं। गैवीनाथ धाम में कभी भी जो है मैं आपको बताऊं कि जलधारी से जो है तो जल चढ़ाने की व्यवस्था नहीं रही। हमेशा जो है वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था मुस्तैद रही है, पुलिस मुस्तैद रहता था और बाकायदा भगवान बाबा भोलेनाथ को जो है तो गर्भगृह में जाकर के भोलेनाथ को सब जलाभिषेक करते थे, चढ़ाते थे। लेकिन अभी 1-2 वर्षों से जो है तो प्रशासनिक उदासीनता के कारण इन लोगों ने एक व्यवस्था बना दी जलाधारी की। दूसरी व्यवस्था, वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रहती समुचित जिस व्यवस्था के आधार से कम श्रद्धालु आए, लेकिन चूंकि श्रद्धालुओं की अपनी श्रद्धा होती है वो आते हैं जाते हैं। दूसरा विषय जो आज मौत हुई, मैं आपको बताऊं 11-12 बजे दोपहर की घटना है और 65 वर्षीय जय निवासी गर्ग है। ये बिरसिंहपुर से महज 10 किलोमीटर दूर पटना निवासी है और पूर्व मंडी इंस्पेक्टर रहे हैं। ये बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए आते हैं, कतार में खड़े होते हैं। वहाँ के जो लोगों ने बताया और अचानक से उन्हें दर्द सा होता है। वही दुर्गा मंदिर रहता है, दुर्गा मंदिर के पास ही बैठ जाते हैं। दुर्गा मंदिर के पास बैठने के बाद वो वहाँ गिरने लगते हैं। स्थानीय लोग उनको उठाते हैं। उठाने के लिए जो 1-2 व्यक्ति वहाँ रहते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिरसिंहपुर के, जिनकी ड्यूटी लगी होती है, वो उनको बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते और एम्बुलेंस को फोन करते हैं। मैं आपको बताऊं कि बाबा गैवीनाथ के मंदिर से जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दूरी महज 300 मीटर होगी, लेकिन 300 मीटर की दूरी में एम्बुलेंस को मंदिर तक पहुंचने में सोचिए वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि 40 से 50 मिनट लग गया, क्योंकि पूरी रोड में जो है तो जाम है, तमाम लोगों ने दुकानें खोल रखी है। और दूसरा बड़े शर्म का विषय है कि नगर परिषद जो है सड़क में ही पार्किंग करवाता है, उसके पास कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं है। पार्किंग का पैसा लेता है, बाहर से श्रद्धालुओं से आते हैं, ठेकेदार अधिक पैसा लेने का प्रयास करते हैं, कई बार उनसे बदतमीजी भी करते हैं। बड़ा विषय ये है यस कि ठीक है और जिस तरह से जय निवास गर्ग की मौत हुई, ठीक है, हृदयाघात हुआ, किसी की भी मौत हो सकती है, सबका निश्चित है, लेकिन एम्बुलेंस वहां फंसा रहा। मान लीजिए कोई बड़ी घटना घट जाती, कहीं किसी दिन आग जनी हो जाती है, तो क्या फायर ब्रिगेड वहां तक पहुंच जाएगा? जबकि पिछले दिनों ही मंदिर के पीछे के बाजार में आग लगी थी और वहां फायर ब्रिगेड पहुंच ही नहीं पाया था, उसको घंटों पहुंचे, तब तक वहां की चीजें राख हो गई थी, एक दुकान में आग लगी थी। तो ऐसी कई घटनाएं हुई, लेकिन नगर परिषद कब चेतेगा? वहां के सीएमओ कब चेतेंगे? सीएमओ इतने उदासीन है कि उनको कोई लेना पाना ही नहीं है। मानो पूरे नगर में, मैं आपको बताऊं कि बस स्टैंड से लेकर के और पूरे मार्केट में, पूरे बिरसिंहपुर में जो है इस समय जाम की झाम चल रही है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। बस स्टैंड का जहां मुख्य मोड़ है वहां पर जो है तो साहू बंधु, पिछले दिनों भी हमने खबर चलाई थी, शायद आप ही उसको चलाए थे, और उसमें हमने दिखाया था किस तरह से घंटों एम्बुलेंस फंसा रहा। वहां साहू बंधु है, उनके समोसे के ठेले लगे रहते हैं और वहां
भीड़ लगातार बनी रहती है। पूरे बिल्कुल गांव सही। पूरे नगर में जो है सड़क के किनारे ठेले लगे रहते हैं। उन ठेलों में चाय पान की गोमतियां हैं, कई जगह जो है ऐसे समोसा चलते हैं, चाउमीन, तमाम ठेले लगे रहते हैं। उनमें गैस घरेलू गैस सिलेंडर रखे रहते हैं। कब वो फट जाए और कब कोई घटना हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन स्थानीय प्रशासन में आपको वही बिल्कुल बताऊं, सुनील वो जी, केवल अपने चमचों की सुनते हैं और जी। किसी के सुनने को तैयार नहीं। बिल्कुल सुनील जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, लगातार आपने बताया यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है, अवैध पार्किंग और स्वास्थ्य सुविधाएं पर अब जनता का आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो वहां पर कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचा क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई है, अब जनता में भारी आक्रोश है। देखिए, स्थानीय प्रशासन, मैंने आपको बताया ना कि वही कहानी है। स्थानीय लोग, मुझे नहीं लगता कि कोई वहां बड़ा स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंच पाया है तब तक। उनको जब तक ले जाया गया, एम्बुलेंस में घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी, एम्बुलेंस किसी तरह से पहुंचा वहां तक, क्योंकि रोड में इतना जाम था, रोड में पूरे दुकानें सजाए हुए हैं, रोड में पार्किंग है, तमाम दुकानों के सामने, मंदिर के आगे पीछे जो है तो बड़ी गाड़ियां खड़ी करा दी जाती हैं। कोई समुचित व्यवस्था नहीं है कि इस जगह पर पार्किंग होगी, ये जगह खाली होगी। और दूसरा बड़ा विषय है कि जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उनको ले जाया जाता है तो वहां कोई ऐसा महत्वपूर्ण डॉक्टर नहीं होता, कोई वहां चिकित्सीय ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। एक वहां डॉक्टर है केवल सुनील सिंह, उनके पूरे भरोसे जो है पूरा हॉस्पिटल चल रहा है। शायद वहां बताते हैं कि जब ले जा गया उनको जयनिवास घर को, तो वहां प्रियंका पांडेकर की कोई महिला डॉक्टर से उन्होंने देखा, लेकिन वहां कोई इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है कि कोई इलाज हो सके, और उनको सतना के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। मतलब अगर मुझे लगता है कि तुरंत एम्बुलेंस मिल जाता, और अगर कहीं ना कहीं तुरंत उनकी जान एम्बुलेंस बच मिल जाता, सकती तो थी। जो समय वहां तक एम्बुलेंस मंदिर से लेकर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने में लगा, वो समय सीधा सा जो है तो वो सतना जिला रेफर हो जाते, जिला पहुंच जाते, वहां की बड़ी हॉस्पिटलों में पहुंच जाते, बिरला हॉस्पिटल पहुंच जाते, और शायद है कि उनको बचाया जा सकता था, मुझे लगता है। बिल्कुल सुनील जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो बताना चाहेंगे, एम्बुलेंस देरी अवस्थाओं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जहां पर एक श्रद्धालु की जल अभिषेक के दौरान मौत हो गई है।